हालेलुया। आज सचमुच मैं आपसे पहले अपना एक दर्शन शेयर करना चाहूँगी जो रात खुदा करके आत्मा ने मुझे दिया। और उसके बाद जब मैं प्रार्थना करने लगी तो परमेश्वर ने जो वचन दिया, सचमुच परमेश्वर ने मुझे झंझोर दिया। और मैं आज आपसे उस दर्शन को शेयर करूंगी, क्योंकि परमेश्वर जब जब अपने दासों को कोई दर्शन दिखाता है उसका एक गहरा मीनिंग होता है और हमें समझना है। बाइबल में लिखा है, आमोस की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा, मैं कुछ भी अपने दासों को बिना बताए नहीं करूँगा, मैं अपने मर्म को उनके ऊपर जाहिर करूँगा। और जब बहुत सारे कई बार हम सोते हैं, हमें बहुत कुछ दिखाई देता है, लेकिन मुझे इतना पता है जो चीज़ें परमेश्वर याद कराता है और आपको विचलित कर देता है उस दर्शन से, और आप प्रभु के चरणों में जाते हैं और आप बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु ये क्या था। फिर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करता, आपको बताता है कि मैंने तुझे क्या दिखाया है और उसका मतलब क्या है। हालेलुया। और जब मैं सुबह उठी और मैंने वचन पढ़ा, उसके बाद मेरा मन बहुत उस वचन को और उस दर्शन से जब मैंने मैच किया तो बहुत विचलित हुआ। और मैंने उसके बाद अपने फैमिली से बात की, उसके बच्चों से बात की कि परमेश्वर क्या बोल रहा है। और उसके बाद जो वचन आज परमेश्वर ने मेरी आत्मा में डाला, मैंने कहा, प्रभु मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि प्रभु ने यिर्मयाह वाला मुंह दिया हुआ है और परमेश्वर नहीं चाहता कि अंत के दिनों में लोग जो प्रचारक हैं वो लोगों को भाती हुई बातें सुनाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके मन की सी बातें की जाएं। परमेश्वर चाहता है उसके मन की सी बातें आपसे की जाएं, जो वो चाहता है, जो उसकी इच्छा है और जो उसकी वार्निंग है, जो उसकी चेतावनी है, क्योंकि उसे सब कुछ पता है आपके विषय में। उसे आने वाले समय में क्या होगा, क्या घटेगा, वो सारी चीज़ें पता है और वो हमसे इसलिए बात करता है ताकि हम बचाए जाएं। हालेलुया। तो मैं बताना चाहती हूँ, जब मैं रात सोई हुई थी और काफ़ी रात को बेचैनी थी, लेकिन सुबह जब 2 बजे मेरी आँख खुली और मैं प्रार्थना में थी, प्रार्थना के बाद उसके बाद थोड़ी देर जब मैं सोई और मुझे एक विज़न दिखा, जैसे मैं कहीं जा रही हूँ और मैं अपनी गाड़ी में हूँ और मेरे साथ, मुझे नहीं पता वो कौन व्यक्ति था, वो प्रभु का दूत था, मेरे साथ कोई था। और उससे मुझे बोला, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैंने अपनी गाड़ी रोकी और मैंने देखा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग। और तो वो व्यक्ति उस जगह पे गया और वो थोड़े से गेहूँ लेके आया, थोड़ा सा कनक, थोड़ी गेहूँ लेकर आया और उससे मुझे बोला कि ये देखो, कहते लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु और रूहें बचें, और रूहें बचें। तो पर मैं बोलो, उसने बोला कि और गोदाम भरे पड़े हैं और वो कनक जो है वो ख़राब हो रही है। तो मुझे कुछ देर लगा भी कि शायद आजकल बड़ी कनक की कटाई हो रही है, तो शायद उस रिगार्डिंग मुझे ये दर्शन भी आया हो। लेकिन जब खुदा के आत्मा ने मुझसे बात की, उसके बाद कंफर्मेशन हुई। और तो मुझे नहीं पता वो व्यक्ति कौन था, और एक दूत के समान ही था वो। और उसने बोला, ये देखो, अभी ये पूरे गोदाम भरे हैं और इसमें ख़राब हो रही है। बोले नए को लाने के लिए बोल रहे हैं, नई चीज़ों को स्टोर करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन पुरानी नाश हो रही है, पुरानी ख़राब हो रही है। और मुझे बहुत अच्छे से वो जैसे हाथ में किसी ने रख के, उसमें कुछ अच्छे दाने थे और कुछ खराब हो चुके थे।
जो सड़ रहे थे, थोड़े थोड़े सड़ रहे थे, आधे ठीक थे, आधे सड़ रहे थे, और ऐसे थोड़े से, ज़्यादा नहीं, वो तकरीबन 100-200 दाने होंगे। तो जब मैं उसको देख रही थी तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या, और उसी समय खुदा के आत्मा ने एकदम से उस दर्शन का मतलब समझाना शुरू करा। प्रभु ने बोला कि आज हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु और लोग बचे, और लोग तक सुसमाचार फैले। हम प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमें करनी भी चाहिए और हमें बचाना भी चाहिए दूसरे लोगों को। लेकिन प्रभु ने कहा जो ऑलरेडी कलीसियाओं में लोग हैं, क्या वो प्योरिटी में है? क्या जो लोग कलीसिया में हैं वो लोग पूरे बिना झुर्री, बिना कलंक, क्या वो पवित्रताई में है? क्या वो जो खत्तों में, कलीसियाओं में जो लोग हैं, क्या वो तैयार हैं प्रभु के साथ जाने के लिए? और उसी समय पवित्र आत्मा ने बात की कि नहीं, बहुत सारे लोग जो कलीसियाओं में हैं, उन्होंने अपना आत्मिक जीवन संसार के धन के कारण, अभिलाषाओं के कारण अपना जो आत्मिक जीवन है वो खराब कर लिया है, और उन्हें इस समय रिपेंट करने की ज़रूरत है। और जब मैं ये पूरा दर्शन जब मैं देख रही हूँ, और पवित्र मुझे दर्शन भी आ रहा है और कोई मुझे दर्शन में समझा भी रहा है, मुझे पवित्र आत्मा भी मुझसे बात कर रहा है और वो दूत भी मुझसे बात कर रहा है, मुझे दिखा रहा है ये देखो। और मैंने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग देखी, बहुत बड़ी कांच की बिल्डिंग, और वहाँ से वो व्यक्ति, तो मैं हैरान हो रही हूँ कि क्योंकि जो कनक है वो खत्तों में बटोरी जाती है, मतलब वो अलग गोदामों में या बोरियों में रखी जाती है, बट एक शीशे की बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग मैंने देखी, और वो व्यक्ति उसमें से वो कनक को लेके आ रहा है, उसमें से वो गेहूं को लेके आ रहा है। तो मुझे बड़ा हैरानी हुई कि ये शीशे की बिल्डिंग में, फिर परमेश्वर ने समझाया वो कलीसिया है, वो कलीसिया है। लेकिन संसार की चकाचौंध, आज लोग वचन के अकॉर्डिंग नहीं, अपने मन के अनुसार जी रहे हैं। प्रभु ने कहा जो खत्तों में ऑलरेडी है, जो कलीसियाओं में लोग हैं, क्या हम प्रार्थना करें प्रभु और लोग आए, नए लोग आए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा और हमें करना ही चाहिए। लेकिन जो है उनके लिए परमेश्वर ने कहा प्रार्थना करो। और जब ये दर्शन मैंने देखा और मैं एकदम से उठी और मेरा मन बहुत ही विचलित हो गया, और उसी समय अपने प्रेयर रूम में जाके मैं जब प्रार्थना में थी तो परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सपनिया 1:6 वचन हम पढ़ेंगे। और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, हाँ, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा, और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा, और ना उसकी खोज में लगे, और ना उसकी खोज में लगे, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। हालेलुया। और जब ये वचन सुबह जब ये वचन आया तो मन और ज़्यादा कि जो प्रभु ने के दूत ने मुझे दिखाया और जो पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया और जो वचन प्रभु ने दिया, जब ये तीनों चीज़ें आज सुबह जब मेरे साथ हुई तो परमेश्वर ने मुझे उसी के रिगार्डिंग मुझे वचन दिया कि मेरे लोगों को बताओ अब समय निकट है, अब समय निकट है। और उनको यहाँ पे क्या लिखा है, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, जो परमेश्वर के साथ अच्छी शुरुआत की, अच्छी तरह चले, लेकिन अब क्या है, वो दिखाने के लिए तो मसीह में है लेकिन वो यहोवा के साथ चल नहीं रहे हैं, वो प्रभु की इच्छा में चल नहीं रहे हैं। और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा, वो प्रभु के पास आने के बाद उसके साथ पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए नहीं चल रहे, और ना वो यहोवा को ढूंढ रहे हैं, ना वो परमेश्वर के दर्शन के खोजी हैं, ना वो परमेश्वर की बातों को खोज रहे हैं। प्रभु ने कहा धरती की नहीं पर स्वर्गीय वस्तुओं पर अपना ध्यान लगाओ। तो उन लोगों का ध्यान यहोवा को खोजने में नहीं है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में नहीं है, लेकिन संसारिक वस्तुओं की खोज में। और ना लिखा है, ना तो उन्होंने यहोवा को ढूंढा और ना उसकी खोज में लगे। हालेलुया।
आज कलीसिया को क्या चाहिए? उन्हें परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ चलने की ज़रूरत है। उन्हें यहोवा को ढूंढने की ज़रूरत है, उन्हें उसकी खोज में लगने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आज हम कलीसिया की ओर देखें तो हम क्या कर रहे हैं? हम किस चीज़ की खोज कर रहे हैं? हम किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं? यहाँ पे लिखा है, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसकी खोज में लगे, उनका भी मैं सत्यानाश कर दूंगा, कर डालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? उनका भी। वो कह रहे हम यहोवा के हैं, लेकिन यहोवा के साथ चल नहीं रही। आज वो परमेश्वर के भवन में रहते हुए वो यहोवा को नहीं ढूंढ रहे। वो परमेश्वर के भवन में होते हुए वो यहोवा की खोज में नहीं है। वो संसार की अभिलाषाओं में, शारीरिक इच्छाओं में, आंखों की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं और जीविका के घमंड में जी रहे हैं। हालेलुया। और उसके बाद मैंने एक और दर्शन देखा, जिसमें मैंने देखा एक पति पत्नी है और वो बहुत सारे लोगों को प्रभु के पास लेकर आ रहे हैं। मैंने उनको दर्शन में देखा कि जो परिवार आ रहे हैं वो परिवार उन्हीं लोगों को के गिरने का कारण बन रहे हैं। और मैंने देखा कि वो लोग बहुत फोर्स कर रहे हैं, मतलब बहुत ताकत लगा रहे हैं अपनी, जिसके कारण वो खुद थक जा रहे हैं। और जो लोगों को वो लेके आ रहे हैं वो ढीठ टाइप के लोग हैं, जो सिर्फ शारीरिक चीज़ों के लिए, उनको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है, उनको प्रभु की। और मैंने देखा वो लोग 45-50 साल की एक औरत बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही है। और आप जानते हैं मैं दर्शन में उसको क्या बोल रही हूँ? मैंने बोला अभी बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का आना नज़दीक है, तो आप अब तैयारी में लग जाओ। आपको ज़रूरत नहीं है ये सब प्रार्थनाएं करने की। आप 50 साल के, अब आपको तैयारी करनी है अपनी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की। और मैं उस दर्शन में उसको समझा रही हूँ ये सारी बातें। तो सचमुच खुदा का आत्मा सुबह जब बात कर रहा था कि आज जब हम जानते कि अंत नज़दीक है, प्रभु का आना नज़दीक है, परमेश्वर का आगमन नज़दीक है, संसार में महामारियां फैल रही हैं, भूकंप आ रहे हैं, रेगिस्तान में बाढ़ें आ रही हैं। हम देख रहे हैं सऊदी अरब में बाढ़ आ गई, जहाँ पे कभी बारिश नहीं होती थी, ऐसी अनहोनी चीज़ें हो रही हैं। ग्लेशियर टूट रहे हैं, लाशों के ढेर लगे हुए हैं और चारों तरफ त्राही त्राही हो रही है, ज्वालामुखी फट रहे हैं, जगह जगह आग लग रही है। अभी हम देख रहे हैं किसी हॉस्पिटल में आग लग गई, 15 लोग हॉस्पिटल में ही मर गए और उनकी चिताएं हॉस्पिटल के बाहर जलाई जा रही है। इतनी त्रासदी, इतना कुछ हम जब देख रहे हैं, प्रभु ने कहा जब तुम ये सारी बातें होते देखो तो समझ लो कि मैं द्वार पे ही हूँ। हम इन सारी चीज़ों को जब देख रहे हैं तो हमें समझना है कि परमेश्वर का आना बहुत नज़दीक है और वो द्वार पे ही है। तो इस समय पर हमें किस चीज़ की तैयारी करनी है? हमें क्या मांगना है परमेश्वर से? हमें उन चीज़ों की ओर ध्यान लगाना है। तो यहाँ पर अगर हम आगे पढ़ें, परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो। हाँ, परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया और अपने पाहुनों को पवित्र किया है। यहोवा के यज्ञ के दिन मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने प्रदेश के वस्त्र पहना करते हैं उनको भी दंड दूंगा। उस दिन मैं उन सबों को दंड दूंगा जो देवड़ी को लांघते और अपने स्वामी के घर का उपद्रव और छल से भर देते हैं। और अगर हम इसको पूरा पढ़ें, 12 से हम पूरा पढ़ते हैं इसको, 10 से। यहोवा की ये वाणी है, उस दिन मछली फाटक के पास चिल्लाहट का और नए टीले मिशनिया में हाहाकार का और टीलों पर बड़े धमाके का शब्द होगा। हे मिस्टेक के रहने वालों, हाय हाय करो, क्योंकि सब व्यापारी मिट गए, जितने चांदी से लदे थे उन सब का नाश हो गया।
उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढूंढ ढांड करूंगा, और जो लोग दाखमधु की तलछट तथा मैल के समान बैठे हुए मन में कहते हैं कि यहोवा ना तो भला करेगा ना बुरा, उनको मैं दंड दूंगा। यहाँ पर लिखा है कि अब हम संसार में देख रहे हैं जो इस समय पर हो रहा है। लिखा है व्यापारी नाश हो गए, जो चांदी जिनके ऊपर लदी हुई थी। यहाँ पे हम देख रहे हैं आज संसार में जो चीज़ें हम देख रहे हैं, बिजनेस खत्म हो गए हैं, जॉब्स खत्म हो गई हैं, भूखमरी संसार में फैल रही है और अकाल पड़ रहे हैं। तो जब हम इन चीज़ों को देख रहे हैं तो कुछ लोग कहेंगे कुछ नहीं होगा, यहोवा ना अच्छा करेगा ना बुरा करेगा, कुछ नहीं होगा। तो ऐसे कहने वालों के परमेश्वर कहता मैं उनको दंड दूंगा जो ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, ना यहोवा अच्छा करेगा ना बुरा करेगा। तो परमेश्वर कहता जो इग्नोर कर रहे हैं परमेश्वर की आवाज को, तब उनकी धन संपत्ति लूटी जाएगी और उनके घर उजाड़ होंगे। वे घर तो बनाएंगे परंतु उनमें रहने ना पाएंगे, और वे दाख की बारियां लगाएंगे परंतु उनसे दाखमधु ना पीने पाएंगे। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वो बहुत बेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहाँ वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर अंधेर का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। वह गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा फूंकने और ललकारने का शब्द होगा। मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूली के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और न सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सब सारे रहने वालों को घबराकर उसका अंत कर डालेगा। हालेलुया। तो आज परमेश्वर, जब ये सुबह जब मैं वचन पढ़ा और सचमुच मेरा मन बहुत ही विचलित हुआ इसे पढ़कर कि आज लोग कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। हम सब कुछ अपने आसपास होते देख रहे हैं, हमें नजर आ रहा है। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं, आज नेट के जरिए, टीवी के जरिए, न्यूज़ के जरिए हम पूरी दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं हम देख रहे हैं और वो बाइबल से मैच कर रही हैं। वो बाइबल के वचन से प्रभु ने कहा मेरे आने के दिन से पहले ये चीज़ें होंगी, और हम देख रहे हैं सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बावजूद भी हम निश्चिंत बैठे हैं। पौलुस में इसका अगर हम 2 भी पढ़ते हैं, इसलिए प्रभु क्या कह रहा है, हे निर्लज्ज जाति के लोगों इकट्ठे हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव के दिन भूसी के समान निकले। अभी बचाव के दिन है। प्रभु कहता है भूसी जैसे उड़ती है वैसे बचाव के जो दिन है, अनुग्रह का जो समय है वो निकला जा रहा है। इसलिए हम उसे गंवाए ना। और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े और यहोवा के क्रोध के दिन तुम पर आए। तुम इकट्ठे हो, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है कि तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पालो। हालेलुया। और हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है नम्रता को ढूंढो, धर्म को ढूंढो। परमेश्वर इस समय कह रहा हम पश्चाताप करें। ये अंत का समय, हमें तैयारी अपनी धरती की नहीं करनी। और उसके बाद आज बहुत सारे लोग सत्य को जानकर परमेश्वर को छोड़ देते हैं। जब कुछ मुश्किलें, कुछ चीज़ें आ रही हैं, आपने कभी देखा है किसी भी, हम और जाति के लोगों को देखते हैं, कभी उन्होंने अपने ईश्वरों को छोड़ दिया हो? नहीं। इतने लोग डेडिकेट हैं कि उनकी 5-5 पुश्तें, उनकी 20-20 पुश्तें उन चीज़ों को मानती आ रही हैं, लेकिन आज लोग यहोवा को छोड़ देते हैं और आपको पता नहीं उसका जो रिजल्ट है वो क्या है। परमेश्वर ने कहा उसको जानने पर भी, सपनिया 6 में लिखा है, और जिन्होंने क्या लिखा है, जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए, यहोवा उनका सत्यानाश करेगा।
आज हमें लग रहा है कुछ नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं, हम जो कर रहे हैं सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। आप गलत फहमी में, परमेश्वर कहता मैं उनका सत्यानाश कर दूंगा। अगर आप प्रभु में हैं, आप कलीसिया में हैं, लेकिन आम आत्मा के चलाए नहीं चल रहे, आप यहोवा के साथ नहीं चल रहे, आप उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे, आप उसकी मनसा के अनुसार नहीं चल रहे, आप उसके मन के से व्यक्ति नहीं है, आप यहोवा को खोज नहीं रहे, आप उसको ढूंढ नहीं रहे हैं। हम अपना जीवन अपने अनुसार चल रहे हैं और हम कहते हैं हम प्रभु में हैं। आज हमें ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है कि हम किन चीज़ों की, क्या हम संसारिक वस्तुओं की खोज में लगे हुए हैं, क्या हम संसार के सदृश्य चल रहे हैं, क्या हमारे अंदर संसारिक चीज़ों ने जन्म ले लिया है। प्रभु बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है हम उन चीज़ों को छोड़ के जब हम प्रभु के पास आए हैं, क्या हम फिर से वही शारीरिक बातों को करना शुरू कर दें। हम शारीरिक बातों को छोड़कर आए हैं, हम संसार को छोड़ के खुदा के पास आए हैं, और इसलिए आए हैं कि हम खुदा की मर्जी के अनुसार चल सके, हम परमेश्वर की बातों पे चल सके। लेकिन आज क्या हो रहा है, संसार से आए हैं और अभी भी संसार में फंसे हैं। शारीरिक कामों को छोड़ के खुदा के पास आए कि आत्मिक बने, लेकिन आत्मा में आके हम दोबारा से शारीरिक चीज़ों के गुलाम बने जा रहे हैं। हम फिर से उन्हीं चीज़ों के गुलाम हो रहे हैं जिन्हें हम छोड़ के आए हैं पीछे। हमें चाहिए तो ये है कि हम आत्मा की बातों में मन लगाएं, हम परमेश्वर को खोजें, खुदा को ढूंढें, हम आत्मिक चीज़ों स्वर्गीय बातों की खोज में रहे। लेकिन हमने क्या किया, हम शारीरिक बातों से निकलकर आत्मा के द्वारा बचाए गए ताकि हम आत्मा में चले, लेकिन हमने आत्मिक चीज़ों को छोड़ के फिर से हम शरीर की बातों को पकड़ लिया। हालेलुया। सचमुच ऐसे लोगों का गुनाह कभी क्षमा नहीं होगा जिन्होंने प्रभु को पाकर छोड़ दिया। बाइबल में लिखा है ऐसे लोगों के लिए नरक में भी एक स्पेशल जगह बनाई है जहाँ पे और ज़्यादा पीड़ा उन लोगों को दी जाएगी। लिखा है शैतान भी उनको मारेगा कि तू जान चुका था परमेश्वर को, तू जान चुका था सत्य को, लेकिन उसके बाद भी तू हट गया। शैतान और अधिक पीड़ा वहाँ पर आपको देगा। इसीलिए सतर्क हो जाओ। मैं आपको बता रही हूँ, प्रभु को जानने के बाद प्रभु को छोड़ देना ये भयानक है, ये भयानक बात है। हालेलुया। इब्रानियों 6 में लिखा है, हम निकालेंगे इब्रानियों 6 उसका 3 से 6 पढ़े। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। हालेलुया। लिखा है क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पे चढ़ाते और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। हालेलुया। सचमुच जिन्होंने एक बार परमेश्वर की सामर्थ को चख लिया, उसके वरदान को चख लिया, उस पुनरुत्थान की सामर्थ को चख लिया, और यदि वो लोग भटक जाएं, बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों का मन फिराना, ऐसे लोगों को नया करना अनहोना है, अनहोना। इसीलिए हमेशा आपको बोला जाता है मसीह में सरगर्म रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर वचन में बने रहो, निरंतर संगति करते रहो, ताकि आप सरगर्म रहे, आप बने रहें, आप चलते जाएं, आप परमेश्वर के योग्य फल लेकर आते रहें। इसीलिए आपको बार बार बोला जाता है, क्योंकि उसके बाद जब एक बार एक विश्वासी भटक जाता है, उसको दोबारा से नया करना अनहोना है, क्योंकि उसने परमेश्वर की बातों को तुच्छ समझ लिया है। अब वो अनंत काल की आग है। हालेलुया। इब्रानियों 3 8 वचन हम पढ़, यहाँ लिखा
अतः जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। हाँ, यहाँ लिखा यदि आज तुम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, आज आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, अगर ये खुदा का वचन अगर आप सुन रहे हैं तो अपने मन को कठोर ना करें। आपके मोबाइल बंद कर देने से, आपके वचन ना सुनने से परमेश्वर का क्रोध टलेगा नहीं, उसका न्याय टलेगा नहीं, परमेश्वर का जो दिन, जो भयानक दिन आना है वो टलेगा नहीं। इसीलिए प्रभु कह रहा है जब आज आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हो, अपने मन को, लिखा है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। तुम नहीं जानते कल होगा कि नहीं, कल तुम्हारी जिंदगी में आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए जब आज आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, आज अपने मन को नम्र करें, आज अपने आप को दीन करें और पश्चाताप करें परमेश्वर के सामने। लिखा है जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। लोगों ने क्या किया, जब इजराइलियों को परमेश्वर ने मिस्र से निकाला और उनको उनका मूसा दिया, और जब मूसा उनसे कोई वचन कहता था, उनको बोलता था परमेश्वर के नियमों पे चलो, उसकी आराधना करो, उसको क्रोध मत दिलाओ, उसके प्रति कुड़कुड़ाओ मत, व्यभिचार मत करो। जब मूसा उनको परमेश्वर के वचन को सिखाता था, बोलता था कि कहीं परमेश्वर का हाथ तुम पर ना आ पड़े, तो वो लोग बोलते चल चल काम कर, हम अपनी इच्छा को नहीं, हम अपनी आंखों की, शरीर की अभिलाषाओं को नहीं मार सकते, हम अपने अनुसार चलेंगे, मूसा तेरे अनुसार नहीं। मूसा का कोई स्वार्थ नहीं था, मूसा उनसे प्रेम करता था, मूसा चाहता था कि वो लोग बचे, लेकिन उन्होंने अपना मन कठोर किया। लिखा है जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। उन्होंने मूसा के वचनों को सुना, परमेश्वर की आवाज को सुना और अपने मन को कठोर किया। और बाइबल में लिखा है, वो 11 में अगर पढ़े, तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। यदि आप अपने मन को कठोर कर रहे हैं और प्रभु का वचन बार बार आपको हथौड़े की तरह लग रहा है, बार बार परमेश्वर सुई के समान आपको चुभ रहा है परमेश्वर का वचन, और आप मन को कठोर करते जा रहे हैं, आप रिपेंट नहीं कर रहे, तो पर मैं आपको बता रही हूँ आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। लिखा है उन्होंने अपने मन को कठोर किया और वो प्रभु के उस कनान में प्रवेश नहीं कर सके। हालेलुया। और यहाँ पर 15 में भी लिखा है जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। जब आप अपने मन को कठोर करते हैं, प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है और आपको पता है आप ही से बात कर रहा है, आपको वो वचन चुभ रहा है, हथौड़े के समान आपको लग रहा है, फिर भी आप अपना मन कठोर कर रहे हैं। आप जानते हैं क्या कर रहे हैं आप यहोवा को क्रोध दिला रहे हैं, आप परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हैं। हम नहीं बदलने वाले, हम जो करना है कर, आप परमेश्वर के सामने अपने विनाश को लेकर आएंगे। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया, क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकाले गए? और वो 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा, क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन, प्रभु के लोग, प्रभु के दास आपसे बात करते हैं और हम कहते हैं हम नहीं बदलने वाले, आज हम देख रहे हैं लोगों के शवों के ढेर, हम देख रहे हैं क्या हो रहा है संसार में। जब लोगों ने परमेश्वर का अनादर किया, परमेश्वर के शब्द को नहीं सुना, बहुत बार लोगों तक सुसमाचार गया, लेकिन उन्होंने कहा हमें ज़रूरत नहीं है यहोवा की, हमें ज़रूरत नहीं है यीशु मसीह के सुसमाचार की, और आज वो लोगों के सब ढेर के ढेर पड़े हुए हैं। और लिखा है बहुत सारे लोग जो मसीह में आए, जिन्हें परमेश्वर ने संसार से चुनकर अपने लिए अलग किया, और उन्होंने भी परमेश्वर में चलना ना चाहा, अपने मन को कठोर किया, धन के लालच के कारण, डर के कारण उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया। मैं आपको बोल रही हूँ यही चीजें उनके शव जंगल में रहे। और यहाँ पे लिखा है, और उसने, यहोवा ने, उसने
शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे। क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप प्रभु पे विश्वास करते हैं तो उसके एक एक वचन पे, एक एक शब्द पे भी विश्वास करें, क्योंकि जो लिखा है वो कभी टल नहीं सकता, वो पूरा होगा अपने समय पर। इसलिए डरते और कांपते हुए परमेश्वर के सामने चलें, ताकि आप उसके अनंत काल के विश्राम में शामिल हो सके, प्रवेश कर सके। हालेलुया। मैं जानती हूँ आज खुदा आपसे बात कर रहा है, और मैं जब सचमुच उस दर्शन, एक दर्शन फिर दूसरा दर्शन जब मुझे आया और मैंने ध्यान दिया, पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है। पवित्र आत्मा बोल रहा है आज लोग, एक 60 साल की औरत भी प्रार्थना कर रही है बच्चे के लिए, और एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है सिर्फ संसार के लिए। कोई व्यक्ति आज कितनी कलीसिया जो परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार होने के लिए प्रार्थना कर रही है, जो कह रही है प्रभु मुझे पवित्र कर, प्रभु जो परमेश्वर अगर कुछ भी मेरे जीवन में ऐसा है मुझे प्योर कर परमेश्वर। कितने लोग प्रभु की बाट जो रहे हैं, कितने लोग एक एक दिन ऐसा बिता रहे हैं जैसे आखिरी दिन हो। कितने लोग संसार में जो चीजें हो रही हैं उनको देख के अपने मन को दीन कर रहे हैं, अपने मन को पीड़ित कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, बहुत थोड़े, बहुत थोड़े। बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में लोग खरा वचन नहीं सुन सकेंगे। वो अपने मन की अभिलाषाओं के कारण अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे जो उनके मन की बातें करे, जो संसार की अभिलाषाओं को पूरा करने की बातें करे, जो शरीर की इच्छा को पूरा करने की बातें करें। हालेलुया। हम देखेंगे एक वचन को और हम निकालेंगे इसको, 1 तीमुथियुस 6 चैप्टर उसका 7 से 9 वचन पढ़ेंगे हम। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं, ना तो हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं, ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। यहाँ पर सचमुच आज आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र में से निकाला था, खाली हाथ नहीं निकले थे वो लोग। परमेश्वर ने, लिखा है, मिस्रियों के मन को इतना नर्म कर दिया था कि उन्होंने अपना सोना चांदी उनको दे दिया, अपना सब कुछ उनको दे दिया था। मैं आपको बता रही हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के राज्य में गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन आपको इन चीज़ों पे पूरा फोकस करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ 400 साल में मेहनत की थी वो सब कुछ वो लेकर, वो मजदूरी यहोवा ने उनकी वापस की थी। लिखा है जब वो वहाँ से निकले तो कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन जब परमेश्वर ने, उन्होंने मिस्रियों से मांगा कि सोना चांदी, उन्होंने ऐसे दिया उनको, और वो खाली हाथ नहीं, वो अपनी पूरी मजदूरी को लेकर निकले थे। तो आप, वो समय आ रहा है, मैं आपको बोल रही हूँ, जितने मसीह लोग इस समय परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चल रहे हैं, प्रभु के भय में चल रहे हैं, और चाहे उनके पास थोड़ा है चाहे अधिक है, लेकिन वो परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं और प्रभु के राज्य की बाट जो रहे हैं। मैं बता रही हूँ, आने वाले समय में जब संसार में अकाल और दुख और प्रॉब्लम्स बढ़नी है, सबसे अधिक अमीर लोग वही होंगे इस संसार में जिन्होंने तैयारी की है। हालेलुया। इसीलिए आपको, अगर परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए और ना कुछ ले जा सकते हैं, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हालेलुया। कलीसिया, परमेश्वर आपसे कह रहा है, यदि तुम्हारे पास खाने और पहनने को है उसी में संतोष करो। परमेश्वर खुद आपको बढ़ाएगा, खुद आपको आइडियाज देगा। अगर आप प्रभु की
राज्य के लिए काम कर रहे हैं, आप प्रभु के लिए करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको देगा, आपको मुहैया करवाएगा। प्रभु ने कहा अधर्मियों का धन मैंने धर्मियों के लिए रखा हुआ है। मिस्री लोग जो अधर्मी लोग थे, उन्होंने अपना धन इजराइलियों को दिया। तो आपको इन चीजों के लिए आपको प्रयत्न करना है, प्रभु को खुश करने के लिए। आपको प्रयत्न इन चीजों के लिए नहीं, धन कैसे कमाएं। बाइबल में लिखा हाय है उन लोगों पर जिन्होंने संसार के अंतिम समय में अपने लिए धन बटोरा, उनका धन उनके ऊपर हाय हाय करेगा। हालेलुया। कलीसिया हम अंत के कगार पे हैं, यीशु मसीह द्वार पे खड़ा है। इस समय पर हमारा ध्यान, हमारा फोकस, हमारा प्रयत्न क्या होना चाहिए? हमें परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना है, हमें परमेश्वर को खुश करना है। अपने जीवन में जो भी कटाई छटाई है, प्रभु को कहें परमेश्वर अपनी कैंची ले और मेरे जीवन में जो कुछ सही नहीं काट और छांट, मुझे पवित्र कर प्रभु जी। मैं बदसूरत नहीं प्रभु, आत्मा में खूबसूरत होना चाहिए। आज हमें परमेश्वर न करने की जरूरत है। लिखा है सारी बुराइयों की जड़ रुपये का लोभ। रुपया बुरा नहीं है, पैसा बुरा नहीं है अगर वो अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर पैसे का लोभ बुरा है, लालच बुरा है। 24 घंटे रुपये में ध्यान लगा रहना, पैसे में ध्यान लगा रहना, 24 घंटे उसी को पाने का प्रयत्न करना, ना परमेश्वर को खोजना, ना परमेश्वर को पाना, ना परमेश्वर के साथ चलना, लेकिन 24 घंटे उसी में आपका दिमाग लगा रहे। रुपये का लोभ बुरा है, रुपये का लालच बुरा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है तेरे पास खाने और पहनने को है, कलीसिया संतोष करे उसी में, परमेश्वर आपको उचित समय पर बढ़ाएगा। हालेलुया। आज हम देखते हैं दुनिया की 80% आबादी ऐसी है जिनके पास 2 समय का खाना, डेली 2 समय का खाना नहीं है खाने के लिए। इतनी गरीबी रेखा से नीचे जनता है जिनके पास 2 समय का खाना भरपेट खाने के लिए नहीं है। अगर इसीलिए प्रभु कहता अगर तेरे पास खाने और पहनने को उसमें संतोष कर। हालेलुया। अंत के दिनों में तुम्हारा सोना और चांदी तुम्हें बचा नहीं सकेगा, तुम्हारा रुपया तुम्हें बचा नहीं सकेगा। बचाएगा तो सिर्फ वो परमेश्वर जिसकी तुम आराधना करते हो, जिससे तुम प्रार्थना करते हो, जिसके साथ तुमने अपना समय व्यतीत किया है। हालेलुया।